नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस घोष चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का हिस्ट्री बताने जा रहा हूं, जो पहले तो मासूम लोगों को मारता था, फिर वह लोगों की मांस को छोटी छोटी टुकड़ों में काटकर इंसानी मांस को टिक्की बनाकर उसे बर्गर में बेचता था। Joseph Matheny, alleged serial kidnapping, sexual assault, and murder. अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि यह शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में हैवान था। दरअसल इस सीरियल किलर का नाम था जोसेफ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जोसेफ बचपन से ही ऐसा नहीं था। जोसेफ के साथ क्या ऐसी घटना घटी कि वह फौजी से सीधे एक खूंखार सीरियल किलर बन गया। जोसेफ मैथेनी अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। इसकी कहानी शुरू होते कुछ साल पहले। अमेरिका का रहने वाला ये शख्स एक कॉर्ल गर्ल से प्यार करता था। कॉर्ल गर्ल, जिसे आप कस्टमर कहते हैं। लंबे समय तक ये दोनों एक साथ रहे। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद ये दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कुछ सालों के बाद जोसेफ को एक बच्चा हुआ, जिसे जोसेफ बहुत प्यार करता था। जोसेफ का लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जोसेफ जब कभी भी घर आता था तो वह अपने वाइफ और बच्चे के साथ ही अपना छुट्टी स्पेंड करता था। लेकिन एक बार जब जोसेफ ड्यूटी पे था तो उसके वाइफ का फोन नहीं लग रहा था। जोसेफ लगातार फोन ट्राई करता रहा। जब उसके वाइफ का कुछ दिनों तक कॉल नहीं लगा तो उसने छुट्टी लेने की सोची। जोसेफ 4 दिन की छुट्टी लेकर घर वापस आया। जब वह घर आया तो उसने देखा घर पे ताले लगी थी। जोसेफ ने अपने घर के आसपास के लोगों से लुइस के बारे में पूछा। सभी लोगों ने बताया कि लुइस को मैं नहीं जानता। फिर जोसेफ ने रिश्तेदारों को फोन घुमाई। किसी को भी कुछ नहीं पता था लुइस के बारे में। जोसेफ सोच में पड़ गया कि आखिरकार लुइस और मेरा बच्चा गया तो गया कहाँ। फिर जोसेफ ने फौज से रिटायरमेंट ले ली और अपने वाइफ और बच्चे को ढूंढने लगा। एक बार 2 शख्स जोसेफ से बोले। उन्होंने बताया कि लुइस अब किसी दूसरे के साथ रहने लगी है। फिर जोसेफ ने उन दोनों से लुइस का पता पूछा, लेकिन वो दोनों अब कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो गुस्से में जोसेफ ने उसी समय दोनों का कत्ल कर दिया और पास के एक नदी में उन दोनों की लाशें को फेंक दी। यह सब करते जोसेफ को एक मछुआरे ने देख लिया। भारी भरकम शरीर वाला जोसेफ ने मछुआरे को भी उसी समय मार दिया और मछुआरे के बॉडी को पानी में फेंक दिया। जोसेफ अब कुल 3 मर्डर कर चुका था। अब जोसेफ का गुस्सा बदला में बदल चुका था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आ रहा था। बस अब क्या, जोसेफ ने बारी बारी से कॉल गर्ल को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे मौका मिलता वह लड़कियों को अपने ट्रक के पास बुलाता और उन्हें बेहोश कर ट्रक में बैठा लेता था। वह लड़कियों को अपने घर ले जाकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता था। जोसेफ पहले फौज में था, इसलिए उसे सबूत मिटाना भली भांति आता था। वह सबूत को छिपाने के लिए लड़कियों के मांस को उनके शरीर से काटकर अलग कर देता था। बाल्टीमोर सिटी से सभी लोग गायब होते जा रहे थे, खासकर लड़कियां। काफी लोग केस फाइल कर रहे थे, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां आखिर गायब कहाँ हो रही हैं। ना किसी को कत्ल की खबर थी, न कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस भी परेशान थी कि लड़कियां आखिरकार गायब कैसे हो जा रही है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन एक लड़की को एक बॉक्स मिला। बॉक्स को जब उसने खोला तो वह चौंक गई। उस बॉक्स के अंदर कंकाल थी। पुलिस ने जब इस कंकाल की जांच की तो ये लापता लड़कियों में से एक की कंकाल थी। अभी इस बॉक्स को मिले थोड़े ही दिन हुए थे कि एक और लड़की को एक बॉक्स मिला। उस लड़की ने डर के मारे उस बॉक्स को नहीं खोला। उसने बॉक्स का इंफॉर्मेशन तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस ने जब बॉक्स को खोला तो इस बॉक्स में भी कंकाल ही था। यह कंकाल एक लड़की की थी जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब यह साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई है वो अब मारी जा चुकी है। एक के बाद एक लड़की की हत्या ने शहर में सनसनी मचा दी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतनी लड़कियों के गायब होने के बावजूद भी कातिल का कोई पता ही नहीं था। एक तरफ लड़कियां मर रही थी, दूसरी तरफ जोसेफ का बर्गर का बिजनेस तेजी से फैल रहा था। हालांकि वह बर्गर का दुकान रोज नहीं लगाता था, वह सप्ताह में कुछ दिन ट्रक भी चलाता था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़े, कुल्हाड़ी और एक गन हमेशा मौजूद रहती थी। इन्हीं सब से वो लड़कियों का कत्ल करता था और फिर उनके मांस को बर्गर में बेचता था। 17 मई 2016 जोसेफ अपने नए शिकार की तलाश में था। इस बार उसने हेलिस नाम के एक कर्ल गर्ल को अपना निशाना बनाया। हेलिस को उसने ट्रक के पास बुलाया। उसे ड्रग्स देकर सुनसान इलाके में ले जाने लगा। हेलिस को यह सब देखकर कुछ अजीब लगा।
हेलिस ने जब पीछे देखा तो उसे ट्रक में हथौड़े चाकू दिखे। यह सब देखकर हेलिस डर गई, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई। उसने उसी हथौड़े से जोसेफ के सर पर वार की और वहां से भाग गई। हेलिस सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और जोसेफ की सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने उसी वक्त हेलिस को लेकर घटना वाली जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक जोसेफ वहां से भाग चुका था। हेलिस से पुलिस वालों ने उस जोसेफ की स्केच बनवाई। स्केच को पूरे शहर में लगवा दिया गया और जोसेफ उसके बाद पुलिस के हाथों चढ़ गया। लेकिन पुलिस ने जब तक जोसेफ को पकड़ा, वो 22 लड़कियां और 4 लड़के का कत्ल कर चुका था। इतने मर्डर को स्वीकार जोसेफ ने खुद कोर्ट में किया था। इस घटना के बाद कोर्ट ने जोसेफ को 5 अगस्त 2017 को फांसी की सजा सुनाई।